कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2C सवाल नंबर 14 का पहला। सवाल नंबर 14 का पहला, जांच कीजिए कि इतने का यह गुणनखंड है कि नहीं। वही सवाल 14 का दूसरा में भी कहा है, जांच कीजिए कि इतने का यह गुणनखंड है कि नहीं। 14 के दोनों सवालों में हम लोगों को जांच करना है कि यह इसका गुणनखंड और यह इसका गुणनखंड है कि नहीं। हम लोग जांच करते हैं गुणनखंड है कि नहीं। देखिए जांच कैसे होगा। जिस किसी प्रश्न से जांच करना हो उसे अपने मन से 0 के बराबर मानते हैं, या भाग दे लेंगे शेषफल 0 आए तब पर भी सही है, या उससे छोटा नियम यह है कि जिस किसी प्रश्न से भाग देना हो उसे अपने मन से बराबर हम लोग 0 मानते हैं। फिर 2t+1 जब उधर ले जाएंगे तो यहाँ होगा -1। जब +1 उधर ले जाएंगे तो यहाँ होगा -1। अब गुणा वाला जब हम लोग बटे में लाएंगे तो t बराबर आ गया -1/2। t का मान आया -1/2। इस t के मान को हम लोग इसी प्रश्न में रखकर हल करेंगे। यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, t का मान 1/2 है माइनस में, घात 3 है +4 है, t का मान 1/2 है, फिर घात यहाँ 2 है, t का मान -1/2 है -1। हम लोग जहाँ जहाँ t है वहाँ रखे हैं -1/2। तो 4 माइनस का गुणा 3 बार करेंगे माइनस होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा यहाँ। फिर प्लस यहाँ माइनस का गुणा 2 बार करेंगे तो प्लस होगा, 4 गुणे में है, 1 का नम 1 और 2 दूनी 4 हुआ यहाँ। माइनस माइनस प्लस 1/2 है, यहाँ -1 है। अब 4 दूनी 8 कटा, -1/2 यहाँ बचा है, 4 से 4 कटा +1 बचा है, और यहाँ +1/2 है, यहाँ -1 है। यहाँ से यह कटा, इससे यह कटा, इसका मान आ गया 0। जब मान रखने पर इसका मान 0 आ जाए तो यह इसका गुणनखंड है। 14 का पहला हम लोग एक बार फिर देखते हैं। बताना है कि गुणनखंड है कि नहीं है। जिस किसी प्रश्न में पता करना हो गुणनखंड है या नहीं है, सबसे पहले उसका हम लोग भाग दे लेते हैं। भाग दे लेंगे, यदि शेषफल 0 आए तब पर भी सही है, लेकिन यहाँ हम लोग भाग नहीं दिए हैं, यहाँ हम लोग मान को रखे हैं। +1 उधर ले जाएंगे तो -1 हुआ। जिस किसी प्रश्न को पता करना होता है अपने मन से 0 मान लेते हैं। अब हम लोग 0 मान लिए, उधर ले गए तो -1 हुआ, गुणा वाला बटे में कर दिए, t बराबर -1/2 आ गया। अब इस प्रश्न में जहाँ जहाँ t है वहाँ रखेंगे -1/2। जब वहाँ रखेंगे -1/2 तो यदि मान रखने पर इसका अंत में मान हल करने पर पूरा कटकर या घटकर कुछ भी होकर शून्य आ जाए तो गुणनखंड है, यदि शून्य न आवे तो गुणनखंड नहीं है। तो t बराबर -1/2 हम लोग रखेंगे यहाँ 4, t का मान -1/2 घाते 3 +4, t का मान -1/2 घाते 2 माइनस t का मान -1/2। फिर यहाँ -1 सवाल में पहले से है। माइनस का गुणा 3 बार करेंगे माइनस ही होगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस होगा, 1 करने में 1/2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। फिर माइनस गुणा 2 बार करेंगे प्लस होगा, 1 करने में 1/2 दूनी 4 होगा, माइनस माइनस प्लस 1/2, फिर -1 यहाँ। 4 दूनी 8 कटा, -1/2 बचा, 4 से 4 कटा +1, +1/2, फिर -1, प्लस से माइनस कटा, प्लस से माइनस कटा, यहाँ 0 आया। 0 आया इसलिए इसका हल यह है। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। वही सवाल 2 भी है। बताना है गुणनखंड है कि नहीं है। तो वही नियम यहाँ भी है। जिस किसी प्रश्न को बताना हो उसे अपने मन से बराबर 0 मान लेते हैं। 3x है, +7 उधर ले जाएंगे तो -7 हुआ, गुणा वाला बटे में करेंगे तो x बराबर -7/3 आया।
यहाँ उधर ले जाएंगे तो -7 हुआ, गुणा वाला बटे में करेंगे तो x बराबर -7/3 आया। इस प्रश्न में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग रखेंगे -7/3। इस प्रश्न में जहाँ जहाँ x है हम लोग वहाँ रखेंगे -7/3। तो रख कर देखते हैं। यहाँ 3 है, 3 लिखेंगे, x का मान -7/3 है, घात 3 है, +7, x का मान यहाँ -7/3 है। तो 3 माइनस गुणा 3 बार करेंगे माइनस होगा, तो 7 सते 49 सते 343 बटा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस 7 सते 49 बटा यहाँ 3 ही है। अब इसे हम लोग काट देंगे, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 1 9, यहाँ 3 से कटेगा, फिर यहाँ 7, यहाँ शायद 3 से नहीं कटेगा, यहाँ 7 से कटेगा। अब यहाँ 9 है, इसे हम लोग 9 से नहीं काट सकते। यहाँ इसका मान आया 343, 3 9 27 कटा है, आया 343 माइनस 343 बटा 9 और -49/3। अब यह भिन्न का घटाना करेंगे लेकिन यह हल नहीं हो पाएगा। हल होगा भी तो जुड़ जाएगा लेकिन शून्य नहीं आएगा, इसलिए यह दिए गए प्रश्न का हल नहीं है। हम लोग एक बार से देख लेते हैं, हल करेंगे या छोड़ देते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मान हल करने पर यहाँ जोड़ बनाएंगे, थोड़ा घटाना लंबा होगा लेकिन इसका मान शून्य नहीं आएगा, अतः यह दिए गए प्रश्न का गुणनखंड नहीं है। उधर ले जाएंगे, माइनस हुआ, गुणा वाला बटे में x बराबर -7/3, गुणा कर यहाँ 3 बार गुणा करेंगे, 7 सते 49 सते 343, फिर यहाँ 3 त्रिका 9 त्रिक 27, फिर 7 सते 49/3, फिर यहाँ 343/9, यहाँ बचा कटा नहीं है, और फिर यहाँ 49/3 है, घटाना करेंगे फिर लंबा होगा लेकिन गुणनखंड नहीं है। हम लोग देखते हैं आगे सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 हम लोग देखते हैं। यह 14 था, हम लोग 15 देखते हैं। अब 15 कहा है, निम्नलिखित बहुपद पर 5x - 4x², 5x - 4x² +3 के मान बताओ। जबकि पहला सवाल x बराबर 0 है, दूसरा सवाल x बराबर -1 है और तीसरा सवाल x बराबर 2 है। इस 15 नंबर क्वेश्चन में 3 सवाल पूछा है। 5x - 4x² +3 के मान बताओ, जबकि x बराबर 0 है, x बराबर -1 है, x बराबर 2 है। यह सवाल नंबर 15 है। इस सवाल में एक बार इसका मान, एक बार इसका मान, एक बार इसका मान, यही तीनों का मान निकाल के बताना है। अब इस सवाल में जहाँ जहाँ x है पहले हम लोग वहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 0, 5 गुणे 0 -4 गुणे 0 +3, 5 0 0 4 0 0 +3, 0 ख़त्म हुआ, इसका मान आया 3, तो पहले का उत्तर आ गया 3। हम लोग दूसरा मान रख कर देखते हैं। 5 x का मान हम लोग रखेंगे -1 -4, x का मान -1 घाते 2 +3 प्लस माइनस -5, माइनस के गुणा 2 बार करेंगे प्लस होगा, लेकिन माइनस प्लस -4 +3, 5 4 9, 9 में से 3 घटाएंगे -6, दूसरा मान इसका आ गया -6। हम लोग तीसरा मान निकालेंगे। इस प्रश्न में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग 2 रखेंगे। 5 x का मान 2, फिर -4 x का मान 2 घाते 2 +3, अब 5 दूनी 10 हुआ, -2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, फिर यहाँ 4 है, 4 चौके 16, 4 चौका 16 हुआ +3, 10 3 13 में से 16 घटाएंगे -3 हुआ, यह इसका मान है। एक बार इस सवाल को हम लोग फिर देख लेते हैं।
5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर मान निकालना है। तो पहले हम लोग x बराबर 0 पर मान निकालते हैं। 5 x का मान 0 माइनस 4 x का मान 0 प्लस 3, 5 0 0 4 0 0 प्लस 3, इसका मान आ गया 3। अब हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ दूसरे मान में -1 दिया है, हम लोग -1 रखेंगे। 5 का नम 5 यहाँ -1, फिर -1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस -5, फिर माइनस यहाँ है, माइनस का गुणा 2 बार करेंगे प्लस होगा, तो प्लस -4 प्लस 3, यहाँ माइनस था तब यहाँ माइनस हुआ है। अब -5 -4 जोड़ देंगे, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन लिखा जाता है -5 5 4 -9 -9 में 3 घटाएंगे तो यहाँ -6 होगा। ये इसका मान है, -1 रखे पर आया है। हम लोग x बराबर 2 रख रहे हैं, देखिए तब इसका मान कितना आता है। इस प्रश्न में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग 2 रखेंगे। 5 x का मान 2 माइनस 4 x का मान 2 घाते 2 प्लस 3, 5 दूनी 10 2 दूनी 4 चौके 16 प्लस 3, 10 यहाँ 10 3 13 में से 16 घटाएंगे तो -3 आया। यह इतने का मान आया, यह इसके लिए मान था। यह सवाल नंबर 15 था। 15 में 3 सवाल है, तीनों सवालों में इतना मान इसका आया है। एक के लिए 3 आया है, दूसरे के लिए -6 आया है और तीसरे के लिए आया है -3। ये तीनों मान है इसके लिए।